student, Anisha Parsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of principle of variation and inheritance, जिसका टॉपिक का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से दो जीन जो होते हैं आपस में इंटरैक्टिव होते हैं, यानी कि इंटरजेनिक इंटरैक्शन क्या होता है। यदि दोनों जीन का प्रेजेंस है और वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमने उनको कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोला। दो जीन प्रेजेंट है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक एब्सेंट भी है तो भी यदि वो प्रोडक्ट बन रहा है तो हमने वहां पर उसको डुप्लीकेट जीन बोला। इसके अलावा हमने एपिस्टेसिस की बात करी, जहां पर एक जीन दूसरे जीन को डोमिनेट करता है, उसके बिहाफ पे हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस देखा था और रिसेसिव एपिस्टेसिस देखा था, और सबके हमने अलग अलग रेशो देखे, एग्जाम्पल्स देखे। इज दैट क्लियर? आज हम देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली दो चीज़ जो है, दो एग्जाम्पल जो है हम पढ़ेंगे, जिसमें वीट का जो कर्नल कलर है वो, और इसके अलावा ह्यूमन में स्किन कलर है वो। सबसे पहले बात किया जाए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है। देखो पॉली का मीन्स होता है मैनी, ये बात तो क्लियर है। जेनिक का मतलब होता है जीन, राइट। मैनी जीन्स जब रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। बहुत सारे जीन्स जब एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आप सोचोगे कि ऐसे ही कुछ मैंने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जब हम बोल रहे थे कि वन जीन, यहां पर एक जीन मैनी कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा था तो इसको अपन ने बोला था प्लियोट्रॉफी। याद आ रहा है? ठीक है, प्लियोट्रॉफी बोला हमने। लेकिन यहां पर बहुत सारे जीन जो है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंगल कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन्स जो है इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन होगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप कि डेफिनेशन क्लियर है, राइट? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल वी हैव इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लाइक एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम बात करें बच्चों प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स की हम बात करें तो कर्नल कलर इन वीट और कोरोला लेंथ इन टोबैको प्लांट, ठीक है। हम बात करें कॉब लेंथ इन मेज, राइट। ये सारे किस में हो गए? प्लांट्स के अंदर। यदि हम बात करें एनिमल में तो मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन इन काउ। यदि हम ह्यूमंस की बात करें, तो स्किन कलर, इंटेलिजेंस, हाइट, ये सारे के सारे कौन करता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा कि हमारा जो कलर है वो वेरिएशन में है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लैक होगा या बहुत ही ज़्यादा अल्बाइनो होगा, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि नहीं हल्का गहरा रंग है, हल्का गेहुआ रंग है, गहरा गेहुआ रंग है, हम ऐसी बात करते हैं कॉम्प्लेक्शंस को लेकर के, हाँ या ना? तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है एक स्किन कलर के लिए, बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है एक हाइट के लिए, बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है कि काऊ के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हम क्वांटिटी को काउंट कर रहे हैं क्या,
है ना। हम यहाँ पर क्वांटिटी को देख रहे हैं, कितना प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन अ काउ, कितना प्रोडक्शन इन ऑफ मीट इन अ काउ, कितनी हाइट इन ह्यूमंस, कैसा कलर इन ह्यूमंस। तो हम देख रहे हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। क्यों बोला, समझ में आ गया, क्योंकि हम कितना की बात कर रहे हैं, कैसा की बात करते हैं, तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कितना, हाउ मैनी, हाउ मच, राइट। तो सबसे पहले यदि हम एग्जाम्पल देखें कर्नल कलर इन व्हीट में, तो नीलसन एहल ने 1909 एंड ईस्ट 1910 और 1916 गेव फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्लू ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बाय देयर इंडिविजुअल वर्क्स ऑन व्हीट। उन्होंने गेहूं के कलर पे वर्क किया और देखा कि बहुत सारे जीन गेहूं के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 पेयर्स ऑफ जीन कंट्रोलिंग प्रोडक्शन ऑफ रेड पिगमेंट। यहाँ पर 2 जीन हैं जो उस गेहूं के पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसा है, आ जाओ। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, ये जब होगा तो होगा रेड कलर, और ये जब होगा तो ये होगा वाइट कलर, राइट। इसके गैमीट्स देखोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी। इसके गैमीट देखोगे तो आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। फर्टिलाइजेशन करवाया, फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इज दैट क्लियर। अब देखो यहाँ पर जब हम देखते हैं किसके अंदर, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास रेशो आया था 9:3:3:1, और जो ये तो क्या हो गया PR, और जो हमारा GR आया था वो आया था 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। ये आया था हमारा जीनोटिपिक रेशो, राइट। तो जीनोटिपिक रेशो तो सिमिलर रहेगा, जीनोटिपिक रेशो तो यहाँ पर बराबर रहेगा। चेंज किस में आएगा, फिनोटिपिक रेशो में। आप देखोगे इतना वेरिएशन आया है, जब वेरिएशन आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हम कहेंगे कि हाँ एक ही ट्रेट में, एक ही कैरेक्टर में इतना वेरिएशन क्यों हुआ। जब आप सेल्फिंग कराओगे, तो गैमीट का फॉर्मेशन करोगे, तो गैमीट आप देख रहे हो यहाँ पर हाइब्रिड की संख्या कितनी है, हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 हैं, तो गैमीट्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, 4 बनेंगे, तो आप क्या करोगे, 4 3 2 1 0 ऐसे लिखोगे। क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बोला कि ये है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, तो क्या मतलब हुआ मैम इसका। देखो बच्चों, यहां पर आप देखोगे ना, ये जो नंबर लिखे हैं ये है नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। ठीक है, डोमिनेंट जीन, कितना डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, जितना डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, हमारे पास यहां पर क्या है, ए और बी जीन है। ठीक है, ए और बी जीन है। अब इसमें कितने हमारे पास जीन प्रेजेंट है, कौन से, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। तो आप देखोगे 4 है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, 3 है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूं। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूं। कितनी संख्या में हो गए, 1 2 3 1 2 3 डोमिनेंट है। अब यहां पर आप देखोगे 2 हैं, 2 में आप कैसे लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे लिख लो। कितना आ जाएगा, नंबर 2। 1 में आप देखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, राइट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो,
इज दैट क्लियर? कितनी संख्या हो गई? एक। कितनी संख्या हो गई? एक। क्लियर? जीरो है, ठीक है, आ गई बात समझ में? ये हमारे पास कुछ जीनोटाइप आ गए, जीनोटाइप आ गए। 4 3 2 1 0। हमें संख्या किसकी देखनी है? नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन की संख्या देखनी है, चाहे वो कोई भी हो, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। देखो यहाँ पर अपन ने बी कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अपन ने ए कर दिया, तो ए और बी कोई सा भी जीन हो, लेकिन संख्या कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये मैटर करती है। अब सुनो बहुत अच्छे से, यदि 4 डोमिनेंट है, ठीक है, 4 डोमिनेंट है, तो हम बोलेंगे ये बनेगा डार्क रेड। कैसा बनेगा? डार्क रेड बनेगा, राइट। यदि कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो कैसा बनेगा? वाइट। आ गई बात समझ में? यदि सारे के सारे डोमिनेंट है तो डार्क रेड बनेंगे, कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो वाइट बनेगा। अब यहां पर देखो 3 2 1, यहां आएगा वेरिएशन। क्या क्या हमारे बन सकते हैं कलर्स? क्या बन सकते हैं? यदि 3 है बच्चों, ठीक है, 3 डोमिनेंट है तो क्या कलर आएगा? आएगा यहां पर रेड, राइट। 2 है, देखो 4 का आधा 2 है, तो यहां पर तो डार्क रेड बन रहा है, यहां पर लाइट बन रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या बनेगा? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रेड बनेगा। इज दैट क्लियर? इंटरमीडिएट रेड होगा। और यहां पर जो होगा, कहां पर? जब आपके पास एक ही डोमिनेंट है, एक ही डोमिनेंट है, तो आपके पास बनेगा लाइट रेड। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि अभी अपन जाएंगे वहां पर, आपको पता लग जाएगा कि हम अब सिर्फ संख्या गिनेंगे, संख्या गिनेंगे कि डोमिनेंट का नंबर कितना है। 4 है तो वो डार्क रेड होगा, यदि 3 है तो वो रेड होगा, यदि हमारे पास 2 डोमिनेंट है तो वो इंटरमीडिएट रेड होगा, और 1 है तो हमारे पास लाइट रेड होगा, और एक भी नहीं होगा तो वो वाइट कलर का गेहूं बनेगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में कि कैसे बनाए? अब हम देखें यहां पर, अब देखो अपन करवाते हैं कैसे सेल्फिंग होती है, किस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारा डार्क रेड है, हमारा इंटरमीडिएट रेड है या रेड है, कैसे आ रहा है। तो आपको पता है यहां पर अपन क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे। तो क्या क्या गैमीट आएगा बच्चों? ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, हमेशा यही रूल रखोगे तो इजी रहेगा। ए बी फर्स्ट गैमीट, ए बी दूसरा गैमीट, ए बी तीसरा गैमीट, एंड ए बी चौथा गैमीट, ठीक है। क्रॉस करवा लेते हैं, पहले यहां पर लिखेंगे, ये वाइट कलर लूंगी, ए बी, ठीक है, इस कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां पर भी सेम ऐसा ही, राइट। अब हम क्या कराएंगे? यहां पर देखेंगे, देखो, राइट, कोई दिक्कत? फिर 1 2 लाइक दिस, फिर ए और बी, डन। फिर यहां पर ए बी, यहां तक कोई दिक्कत है? ये बनाना बहुत जरूरी है। फिर यहां पर आ जाओ, ए आहा, ए, ठीक है, ए बी, ठीक है। मैं भी बहुत धीरे धीरे बनाती हूँ क्योंकि गड़बड़ हो ही जाती है। ए बी, फिर ए बी, डन। अगेन ए बी, ये बात समझ में आ गई? चलें तीसरे पे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी,
अगेन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये बात डन। चलें आगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कितने गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हमें क्या देखना है, आपको पता है कि हमने बोला है डोमिनेंट की संख्या के हिसाब से कलर आ रहा है, ठीक है, डोमिनेंट की संख्या के हिसाब से कलर आ रहा है। तो हमने जो डोमिनेंट लिया, ये हटा दूं मैं एक बार, ठीक है, आ जाओ, 4 3 2 1 0, डोमिनेंट की संख्या गिनेंगे, कलर चेंज करेंगे पहले। चलिए भाई, यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, जहां पर 4 डोमिनेंट है उसकी संख्या बताओ। तो सीधी सीधी दिख रही है 1 है, यहां लिख दूं 1, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 डोमिनेंट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, ए बी या फिर ए बी, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर 1 2 3 डोमिनेंट, ठीक है, यहां लिख रही हूं 3 वाला, संख्या नंबर लिख रही हूं, यहां पर क्या है 3 वाला, यहां पर 2, यहां पर 3 डोमिनेंट है, यहां पर 2 डोमिनेंट है, यहां पर भी 2 डोमिनेंट है, यहां पर 1 डोमिनेंट है, बहुत जरूरी है डोमिनेंट देखना, यहां पर 3 डोमिनेंट है, यहां पर 2 डोमिनेंट है, यहां पर 2 डोमिनेंट है, यहां पर 1 डोमिनेंट है, यहां पर 2 डोमिनेंट है, यहां पर 1 डोमिनेंट है, यहां पर भी 1 डोमिनेंट है और यहां पर 0 डोमिनेंट है। गिनले कितने कितने हो गए, 3 के देखो 1 2 3 एंड 4 है इसके, कहाँ गए, इसके हैं 4। अब 2 वाले डोमिनेंट कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, कहाँ गया, 1 2 3 4 ही तो है, इसके कितने हो गए, नहीं इसकी 4 नहीं होनी चाहिए, इसकी 6 होनी चाहिए बच्चों। 2 वाले गिन लें, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, इसके कितने हो गए, 6 हो गए। फिर हम देखें 1 वाले के, फर्स्ट में एक लाइन में भी 1 नहीं है, यहां पर 1, यहां पर 2 3 4 और 0 वाले का 1, फिनोटिपिक रेशो आ गया है। फिनोटिपिक रेशो क्या आया, 1 4 6 4 1, ये क्या आ गया इसका फिनोटिपिक रेशो। एनी डाउट हियर, अच्छे से देख लो, कोई भी परेशानी है क्या यहाँ तक कि आपने जब हमारे 2 साइंटिस्ट ने काम किया कर्नल कलर इन वीट, तो उन्होंने देखा बहुत सारे जीन जो हैं एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे पता लगाया, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, तो हम देखेंगे डोमिनेंट की संख्या कितनी है, 4 है तो 1 है, 3 है तो 4 आए, ऐसे ही 2 है तो 6 आए, 1 है तो 4 आया, 0 है तो 1 आया। ये आ गया हमारा फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो आ गया। अब देखो बच्चों, फिनोटिपिक रेशो के बाद आप करो 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपके पास आया है रेशो, क्या आया है, 1 4 6 4 1,
ठीक है, हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, हाँ है ना, क्या हो गया, बेल शेप्ड आपको कर्व मिलेगा। हो गई कहानी, समझ में आ गई, वीट की कहानी समझ में आ गई। अब हम देखेंगे स्किन कलर, ठीक है। जब आपने यहां पर देखा डार्क रेड, वाइट, इंटरमीडिएट रेड आया, सेल्फिंग कराई, हमारे पास आ गए 63 रेड, मैनी शेड और 1 वाइट। नाउ अब हम देखेंगे स्किन कलर। स्किन कलर इन ह्यूमन, बहुत इजी है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इजीली कर पाओगे, ठीक है। स्किन कलर इन ह्यूमंस, हमें पता है, कहाँ गया, स्किन कलर के लिए आपके पास क्या है, AA, BB, C, ठीक है। तीन पॉलीजेनिक है यहाँ पे, राइट। कितने हैं, 3 पॉलीजेनिक है, 3 पॉलीजेनिक हो गए। अब हम कहाँ से काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने डोमिनेंट है, 6 डोमिनेंट है, तो क्या बनेगा, AA, BB, CC, ठीक है। 6 5 4 3 2 1 0, राइट। 0 में क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी, ये बात समझ में आ गई। फिर 5वें में AA, BB, C, ये हो सकता है, ठीक है। स्मॉल ए, B, A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, हो गया 5 वाला। ऐसे ही ये भी हो सकता है, AA, BB, CC, हो गए 5। ये बनाने आने चाहिए, कैसा भी आ सकता है, राइट। 4 में देखो डोमिनेंट की संख्या, AA, BB, CC, AA, BB, CC, राइट। AA, BB, CC, क्लियर दैट। अब 3 डोमिनेंट हो तो क्या आएगा, AA, BB, CC, और क्या हो सकता है, AA, BB, CC, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचो, AA, BB, CC, ज्यादा हो गया, देखिए कितना है, 3, 1 2 3 डोमिनेंट, 1 2 3 डोमिनेंट, क्लियर बात, राइट। अब हम 2 में देखें, AA, BB, CC, ऐसे ही कर सकते हैं, AA, BB, CC, AA, BB, CC, इज दैट क्लियर। आ गई। 1 में देखोगे, A, BB, CC, फिर AA, BB, CC, फिर AA, BB, CC, इज दैट क्लियर। आ गई बात समझ में, किस तरह के हमारे पास जीनोटाइप आ सकते हैं। अब कहानी देखेंगे, ठीक है। 6 नंबर है वो कितना मिलेगा, 5 नंबर है वो कितना मिलेगा, 4 डोमिनेंट है तो वो कितना नंबर है। आ जाओ देखें इसके अंदर, यहाँ पर सीधा सीधा कहानी लिखी हुई है, 6 नंबर वाला, ठीक है, जिसमें 6 डोमिनेंट है, पूरी जगह पर सिर्फ 1 है। 6 डोमिनेंट वाला सिर्फ और सिर्फ 1 है। 5 डोमिनेंट वाला देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, राइट। 5 वाला कितना है, 6 है। अभी हम कलर देखेंगे, कौन सा कलर कहाँ आ रहा है। 4 वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 4 वाला है 15, राइट। 3 वाला देखो, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि कितना आया, 3 वाला आया 19, राइट। 19 नहीं होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ये नहीं गिना ना, कितना आ गया 20। फिर 2 वाला देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना आया, 2 वाला आया 15, राइट। फिर 1 वाला देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आया, 6 आया। 0 वाला कितना आया, ओनली 1। ये बात समझ में आ गई क्या। अब कैसे कैसे होता है, यहाँ पर अपन ने ये डिस्कस नहीं किया एक चीज़ कि यदि 6 वाला होगा, 6 वाला होगा तो कैसा कलर देगा, ठीक है, कैसा कलर आएगा, वेरी डार्क। 5 वाला होगा तो डार्क, 4 वाला होगा फेयरली डार्क, 3 वाला होगा मेलेटो, 2 वाला होगा फेयरली लाइट, 1 वाला होगा लाइट, वेरी लाइट। इज दैट क्लियर। ऐसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे कहाँ गया अपना, यहाँ पर सबसे ज्यादा डार्क 5 वाला, इससे कम डार्क। फिर चौथे वाले में देखोगे फेयरली डार्क, 3 वाले में देखोगे मुलैटो कलर, 2 वालों में देखोगे इससे फेयरली लाइट। फिर आप देखोगे 1 वाले में लाइट, 0 वाले में पूरा अल्बाइनो। इसका फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, 1:6, 6:15, 20, 15, 6, 1। ग्राफ बना ले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे तो 15 आएगा भाई, 15, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे करके आप ग्राफ बनाओगे तो आपको जो बेल शेप्ड कर्व देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ गई क्या, बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो ऑल एलील्स आर इक्वली पोटेंट इन द प्रोडक्शन और लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट व्हेन द 3 पेयर्स ऑफ जीन आर इन्वॉल्व। द F2 रेशो इज 3 जीन किसके अंदर आए थे, स्किन कलर में, ठीक है, स्किन कलर में आया तो अभी आपने रेशो देखा, हमें ये मिला। क्लियर दैट। तो इस तरीके से हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे कैसे प्लांट में एग्जाम्पल मिलते हैं, एनिमल में एग्जाम्पल मिलते हैं, ह्यूमन में एग्जाम्पल मिलते हैं। 2 एग्जाम्पल जिससे क्वेश्चन नीट में आता है वो है कर्नल कलर इन वीट एंड स्किन कलर इन ह्यूमंस। इज दैट क्लियर। आई होप कि ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन नहीं है, ये हम इंट्रैक्शन पढ़े जैसे वैसे ही हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है पॉलीजेनिक लेवल पे। इज दैट क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। क्रोमोसोमल लेवल पे जो इनहेरिटेंस होता है वो हम देखेंगे, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बाद हम म्यूटेशंस देखेंगे और साथ ही साथ में हम लास्ट में देखेंगे डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों चैप्टर जो है स्टार्टिंग से आप देखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको यूज्ड टू हो जाएगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया इजी हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया ये सब चीज़ें इजी हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से हम देखेंगे जब क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस देखेंगे, लिंकेज पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे और सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, सब कुछ इजी हो जाएगा। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, एनसीईआरटी की रीडिंग, जेनेटिक्स की लैंग्वेज, साथ ही साथ में क्रॉसेस करने के बाद कैसे जीनोटाइपिक फेनोटाइपिक रेशो निकलते हैं वो एग्जाम्पल्स। ये कहानी जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी चैप्टर इजी हो जाएगा। स्कोरिंग है जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।